ओम शांति नमस्ते। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और आज का 270वें दिन का ये श्री वरदान, परमपिता परमात्मा हमें मेडिटेशन कैसे करनी है, सही तरीका क्या है, राइट तरीका क्या है, और क्या क्या चीज़ें हमें छोड़नी है ताकि हम सदा के लिए परमात्मा के साथ में कनेक्शन में रहें अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करते हुए। तो आज का देखें परमपिता परमात्मा का श्री वरदान कहता क्या है, सिखाता क्या है। बाबा कहते हैं, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले। अब कमल आसन पर विराजमान कौन रहते हैं? अगर आपने देखा हो तो देवी देवताओं को दिखाते हैं, लक्ष्मी जी को दिखाते हैं कि वो कमल आसन पर रहती हैं। मतलब कि जब तक पवित्रता नहीं है तब तक हमारे जीवन में धन संपत्ति सुख आनंद नहीं आ सकता। हम सोचते हैं कि पवित्रता का मतलब हुआ कि घर को सिर्फ साफ कर लेना, लेकिन ये मन रूपी घर को साफ करेंगे तब जा कर के हमारे अंदर जो काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार घटता जाएगा। जितना ये विकार घटते जाएंगे उतनी हमारी तरक्की होती जाएगी दुनियावी तरीके से भी। तो पुरुषार्थ तो वही है ये सारी चीज़ों को निकालने का। फिर बाबा कहते हैं, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भवा। तो निरंतर मतलब कि कांस्टेंट मेडिटेशन में प्रोसेस में रहने के लिए हमें क्या क्या करना है, देखें इसको। बाबा कहते हैं विस्तार में, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। कमल आसन पर दिखाया गया है कि देवी देवताओं को बिठाया गया है। कमल पुष्प के ऊपर तो कोई भारी इंसान बैठ नहीं सकता, वैसे भी देखा जाए तो वो तो डूब जाएगा नीचे, कोई वेट लग पाएगा नहीं। लेकिन उसको दिखाने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि आप इतने हल्के हो मन से कि आपने कमल पुष्प के ऊपर भी आपने सवारी कर ली, आप उसको बैठ गए। मतलब आप माइंड से हल्के, वो हल्कापन दिखाने की कोशिश करी देवी देवताओं की। तो कैसे हल्का रहे, क्या क्या चीज़ें हमें भारी करती हैं, उसको आप विस्तार में देखेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। बोझ क्या क्या होते हैं? धन का बोझ, तन का बोझ, संबंधों का बोझ, चीज़ों का होने का बोझ, ना होने का बोझ। तो मैं कहते हैं मन के संकल्पों का बोझ, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें। संस्कारों का बोझ, आलस्य, अलबेलापन, डिसिप्लिन नहीं है अगर जीवन में, अगर हमारे अंदर बात करने की तहजीब नहीं है, अगर हमारे अंदर बड़ों को आदर देने का तरीका नहीं है, अगर हमें अपने मन में संकल्प आते हैं लेकिन हम उनका बिल्कुल विपरीत करते हैं, कन्फ्यूजन होता है हमारे जीवन में, वो भी एक संस्कार है, वो भी एक बोझ है। अंदर कुछ बाहर कुछ, वो भी एक बोझ, जिससे कि हमारे अंदर दुविधा लगी रहती है। तो ये भी संस्कार हो गए बहुत सारे, है ना। फिर बाबा कहते हैं संस्कारों का बोझ, ये भी एक बंधन हो जाता है जिस कारण से हम हर चीज़ टाइम पर नहीं कर पाते, तो मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। फिर बाबा कहते हैं दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, चीज़ें वस्तुएं, बैठे मेडिटेशन करने के लिए लेकिन चीज़ें वस्तु याद है, वो खरीदना था, ये खरीदना है, घर के लिए ये चाहिए, घर के लिए वो चाहिए, ये घर का करना है, वो घर का करना है, बच्चों के लिए ये कर देना है, माँ बाप के लिए ये कर देना है, ये सारी चीज़ों का क्या है, बोझ। तो परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ों का बोझ हमारे संकल्पों में होता है, चीज़ों से आकर्षण होता है। ये चीज़ नहीं हुई मेरे पास में तो मैं मेडिटेशन कैसे करूँ? आज मेरे को खाना अच्छा नहीं लगा, आज मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा है। आज मेरे पास में ये असुविधा हो रही है, अगर मेरे पास में ये वस्तु नहीं है, आज मेरे पास में मेडिटेशन कैसे करूँ? कपड़े ठीक से नहीं अच्छे से पहने नहीं मैंने, आज मेरा मेडिटेशन का मूड नहीं है। चेयर अच्छी नहीं लग रही, कंफर्टेबल नहीं है, मेडिटेशन का मूड नहीं है। मेरे को गर्म कपड़े चाहिए, बहुत ठंड लग रही है, मेडिटेशन नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। ये सारी चीज़, बहुत गर्मी है आज, आज मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई जो कि हमें बोझ में डाल देती हैं और हम उनसे लगाव में रहते हैं, जिस कारण से हम कर नहीं पाते हैं काम। खाने के कारण बहाने देते हैं, आराम के बहाने देते हैं, रेस्ट नहीं मिला, बिस्तर अच्छा नहीं था, सो नहीं पाए, आज मेडिटेशन नहीं कर पाए। बहुत सारे बहाने होते हैं चीज़ों के, वस्तुओं से जिनसे कनेक्शन होता है, हमारा लगाव होता है, जिस कारण से हम बहाने देते रहते हैं। बाबा कहते हैं इन चीज़ों से भी आप मुक्त करो अपने आप को। लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। तो लौकिक संबंधी की ममता का बोझ कैसे हो सकता है? जब मेरा बच्चा आगे बढ़ जाएगा, जब मेरा बच्चा आगे ठीक हो जाएगा, तब जाके मैं मेडिटेशन करूँगा या करूँगी। ये भी एक बोझ है। परमात्मा कहते हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे, आप अपने आप को जब तक चेंज नहीं करेंगे। तो हम परमात्मा से जुड़ें, वाइब्रेशन अच्छी करें, तब जा करके फैमिली में भी हेल्प मिले। लेकिन हम सोचते हैं क्या है, पहले हम फैमिली को ठीक करें फिर जाके परमात्मा के साथ में जुड़ेंगे। परमात्मा कहते हैं वो दिन कभी आता नहीं है।
ज़िंदगी बीत जाती है, आखिरी सांसें लेने का समय आता है, तब जाके समझ आता है अरे मैं तो ऐसी व्यर्थ टाइम वेस्ट किया मैंने। तो परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें समझो। फिर बाबा कहते हैं कि जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकें। तो कमल आसन पर विराजमान मतलब हल्के माइंड से हल्के हो पाएंगे तभी तो ऊपर जा पाएंगे। हल्की चीज़ तो ऊपर जाती है, हल्का गुब्बारा जिसमें गैस भरी होती है वो ऊपर जाता है। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर बहुत सारे संकल्प हैं, पत्थर भर दो गुब्बारे में तो पत्थर भरने से गुब्बारा नीचे आ जाएगा, तो गैस हल्की होती है। तो हमें भी परमात्मा के संस्कारों को अपने संस्कार बना करके, अपने सोच को उनकी सोच बना करके ही मेडिटेशन में सफलता प्राप्त हो सकती है। वो करना कैसे, वो आप सब कुछ आके सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ पर ये सारी नॉलेज दी जाती है निःशुल्क। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।